चंद रोज पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जिस इदारे के तहत ये इम्तिहानात लिए गए हैं उसका पोर्टल भी हैक कर लिया गया था और तलबा ये कह रहे हैं कि इस सब के बाद इम्तिहान की साखें खत्म हो जाती है। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का इल्जाम है कि जिस कंपनी को एमडी कैट इम्तिहान करवाने का ठेका दिया गया था उसके खिलाफ एससीसीपी में केसेस चल रहे हैं जिसमें एहलियत ही नहीं है कि इम्तिहानात कंडक्ट करवा सके। अब ये उम्मीदवार दोबारा टेस्ट का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये मुतालबा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। पीएमसी का मौक़िफ़ है कि शोर सिर्फ वही तलबा मचा रहे हैं जो फेल हुए हैं। हमने टेस्ट का सिस्टम बड़ी एहतियात से बनाया है, कोई सवाल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। ये जरा सुन लीजिए फिर बात करते हैं। 2.25 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था, 50,000 के करीब बैठ चुका है, उनका रिजल्ट उनके पास आ चुका है। तो वो वावेला जैसे आपने कहा वो बजा रहे हैं जो ऑब्वियसली फेल हो रहे हैं, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने किसी के ऊपर तो इल्जाम तराशी करनी है, उंगली उठानी है, वो हम हैं। हमने सिस्टम बड़ी एहतियात से बनाया है, टेस्ट किया हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है, वो बनाया गया। ये हम सर्टन है कि सवाल सिलेबस से बाहर है। किसी बच्चे ने आके हमें ये नहीं कहा कि पेपर मुश्किल। हमारे हिसाब से अगर अच्छा डॉक्टर चाहिए तो आपको फिर वो बच्चा नहीं चाहिए जो सिर्फ मेमोरी पर रट्टा लगा के आए। हर चीज में इंप्रूवमेंट की जगह है, मगर आप कहेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि जी 80% हम क्रॉस कर चुके हैं जो हम करना चाहते हैं। ये 1-2 साल में आप देखिएगा कि ये प्रॉबेबली इंटेग्रिटी बेस्ड और क्वालिटी के बेसिस पे ये इंटरनेशनली इंशाल्लाह माना जाएगा। तो तलबा में से ये इरफान यूसुफ साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं मुसलसल आप लोगों का ये एहतजाज देख रही हूँ। सर आप लोगों को इस टेस्ट पर क्या एतराज़ात थे और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को क्या मुतालबात पेश किए गए हैं आप लोगों की जानिब से? जी मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो के ज़रिए हमारी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया। मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सारी बातें तो आपने इसमें बता दी। देखें, ये जिस कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, सबसे पहली तो ये बात है कि जब इनका टेंडर दिया गया पीएमसी की तरफ से 4 मई को, तो ये जो टैप्स कंपनी है 8 मई को इसने अपनी यूआरएल परचेज की। उसके बाद 21 मई को इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया और ये एससीसीपी में ये टैप्स कंपनी जून के अंदर जाके मैम रजिस्टर हुई है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से कर लें कि इसका असल मालिक कौन है। इसके मालिक का किसी को पता ही नहीं कि इसका मालिक कौन है। तो हमारी दानिश में इसका मालिक पीएमसी में ही बैठा हुआ कोई शख्स है। हम 3 दिन तक पीएमसी के बाहर धरना दिए बैठे रहे। प्रेसिडेंट पीएमसी डॉक्टर अरशद तकी साहब के पास हम गए। 4 टॉपर्स मुख्तलिफ बोर्ड के वो हमारे साथ गए। हमने जाके वहां पे उनके सामने 15 पॉइंट्स रखे और हमने कहा कि सर ये 15 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो आपको मसला असल में तो इम्तिहानात से है ना, सर्वर डाउन हो गया या फिर एंट्री सही नहीं हुई। असल मसला तो ये है ना आप लोगों का। आप जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वाले हैं इरफान, वो कह रहे हैं कि सिर्फ फेल होने वाले तलबा शोर मचा रहे हैं, बाकी तलबा मुतमईन है। ये तासुर दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त है उनकी? यहाँ पर इस धरने के अंदर मैम ये गलत कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं। हमारे इस धरने के अंदर बोर्ड के टॉपर हैं। डॉक्टर अरशद तकी साहब को जो वफद मिला था पीएमसी में, उसमें 4 बोर्ड के टॉपर हमारे साथ थे जिन्होंने मैट्रिक के अंदर ओ लेवल्स के अंदर 95% से ज्यादा मार्क्स लिए थे। क्योंकि अभी तक एफएससी का रिजल्ट तो नहीं आया, आज आया है। अब एफएससी के रिजल्ट में भी वो टॉपर्स हैं। उन बच्चों को इन्होंने फेल किया है और जब से हमने एहतजाज शुरू किया, इन्होंने चालाकी का मुजाहरा करते हुए अब बच्चों की रेशो को बढ़ा दिया पास होने वालों की, ताकि ये बच्चे आपस में डिवाइड हो जाएं। ये 2 दिन से हम डी चौक पे बैठे हैं और हम मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब से कि प्लीज हमारी बात को सुन लें। यहाँ पे हमारी बहनें ये वाकई बड़ी गंभीर बात है जो आप बता रहे हैं। टॉपर्स आप लोगों के साथ मौजूद हैं जो फेल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन फिर उठता है इस पूरे इम्तिहान पर। ये बताइए, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से भी जो आप लोगों की शिकायत थी वो भी मुस्तरद कर दी है? ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से जो मसाइल पेश आए हैं, क्या उनके सबूत हैं आप लोगों के पास? जी मैम, हमारे पास बिल्कुल सबूत हैं। आप इसकी क्रेडिबिलिटी का यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इनका जो क्वेश्चन बैंक है वो लीक हो चुका है। अब आज जो पेपर आया है वो जो लीक क्वेश्चंस हैं उनके अंदर से मैम सारा क्वेश्चन वो जो इस दफा आज वाले टेस्ट हैं वो बने हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी तो है नहीं और इनके सॉफ्टवेयर के अंदर जो इश्यूज हैं वो कहते हैं। जब अरशद तकी साहब से कहा जी ये इश्यूज हैं, उन्होंने कहा जी ये मामला अदालत पे है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। हमने कहा जी ये आपका सारा क्वेश्चन बैंक लीक हो गया है। उन्होंने कहा जी ये किसी हैकर ने किया, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। तो फिर आप बात नहीं करेंगे तो फिर बात कौन करेगा? तो ये पूरे मुल्क में एक ही दिन टेस्ट का मुतालबा क्यों किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? हमारा मुतालबा ये है कि इनके बाई लॉज के अंदर लिखा है पीएमसी के कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन
टेस्ट लिया जाए। क्यों? ताकि डिफिकल्टी लेवल सब बच्चों को एक जैसा मिले। मैम 62 टेस्ट लिए गए हैं, उनमें 2 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं। सही। किसी बच्चे को बहुत इजी टेस्ट आया, किसी बच्चे को बहुत मुश्किल टेस्ट आया। तो ये तो नाइंसाफी है। जिनको इजी टेस्ट मिला, सही, जिनके पेपर में सही। आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज कम थे, ये पाकिस्तान का उन्होंने ज्यादा मुस्तकबिल है मार्क्स ले जी, लिए। जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। तो हुकूमत को, इंतजामिया को यकीनन इनको सुनना चाहिए, इनके मसले को देखना चाहिए। बहुत प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नाजरीन कल। अपना ख्याल रखिए।